मेरा नाम कंचन देवी है। इस गांव में रहते हुए मुझे 40 साल हो चुके हैं, पर ऐसा संकट हमारे गांव पर पहले कभी नहीं आया था। जॉन मैथ्यू से अपने घर और अपने गांव को बचाना है, और उसके लिए मुझे क्या करना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। पर उसके लिए मुझे अपने पति महेंद्र चौधरी को पूरा खेल समझाना होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? अमावस आने वाली है। जानता हूँ, पर तुम क्या करने वाली हो इस अमावस को? उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने कुछ सोचा है। तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। उसके बाद मैं चौधरी जी को उस जगह लेकर गई जो जॉन मैथ्यू के खिलाफ हमारी लड़ाई में सबसे बड़ी कड़ी बनने वाली थी। वो सामने वाला घर देख रहे हो? हाँ, क्यों? क्या है यहाँ? अगली अमावस को खून तुम्हें इसी घर से मिलेगा। तुम तैयार रहना। ठीक है। मैं हूँ कुंदन। मुझे नानी के घर आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। इस 1 महीने में मैंने यहाँ के बारे में बहुत सी डरावनी बातें सुनी हैं, और अब मुझे सबसे ज़्यादा डर आने वाली अमावस की रात से लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है अमावस की रात को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पर कुछ दिनों से मासी ने इन सब बातों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। वो अब ज़्यादा समय राजवीर भैया के साथ रहने लगी हैं। राजवीर भैया हर रोज़ उन्हें काम पर छोड़ने जाया करते हैं और शाम को घर भी छोड़ने आते हैं, और तो और रोज रात का खाना भी मासी के साथ ही खाया करते हैं। मासी, आप घूमने गई थी? अमावस की रात आने वाली है मासी। आपने कुछ सोचा? किस बारे में? कि अमावस की रात को होता क्या है और इस सब से नानी कैसे जुड़ी हैं? पता नहीं कुंदन, मैं इस बारे में सोच नहीं रही हूँ। पर क्यों? बस ऐसे ही। तू भी इन सब बातों के बारे में मत सोच। ठीक है मासी, नहीं सोचूंगा। पर आप बस मुझे एक बात बता दो। क्या? मेरे पापा के साथ बगीचे में क्या हुआ था? क्या? ये किसने बोला तुझसे? मैंने आपकी और मम्मी की बातें सुनी थी मासी। बताओ मासी, क्या हुआ था मेरे पापा के साथ? मुझे नहीं पता, अपनी मम्मी से पूछना। पर मासी, मम्मी मुझे ये सब नहीं बताएंगी। कुंदन, प्लीज मासी बता दो। मैं भी अपने पापा के बारे में जानना चाहता हूँ कि बगीचे में उनके साथ आखिर हुआ क्या था। कुंदन, तुम समझते क्यों नहीं? मासी प्लीज, आप भी समझो ना। नाना जी के साथ भी तो बगीचे में ही कुछ हुआ था ना। क्या आप उस बारे में भी कुछ नहीं जानना चाहती? कुंदन, ये तू ऐसे क्यों बोल रहा है? पहले बगीचे में नाना जी की मौत हुई, फिर पापा के साथ कोई हादसा हो गया। मुझे बस ये जानना है कि पापा के साथ आखिर हुआ क्या था। ठीक है, बताती हूँ। तुम जानते हो ना, तुम्हारे पापा इलेक्ट्रिशियन थे। हाँ। तो वो जब जब गांव में होते थे हमेशा दूसरों की मदद कर दिया करते थे। उन्होंने ना जाने कितनी बार हमारे गांव का ट्रांसफार्मर ठीक किया था। तो वैसे ही एक रात हमारे गांव का ट्रांसफार्मर उड़ गया और पूरे गांव की बिजली चली गई। वो अमावस की रात थी, हर तरफ अंधेरा था। तो जब तेरे पापा ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए बाहर जाने लगे, तेरी मम्मी ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की। क्यों? बगीचे के कारण? हाँ, ट्रांसफार्मर उस बगीचे और बूढ़े पेड़ के पास ही तो है। फिर? पर वो नहीं रुके और चले गए। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कोई भी नहीं जानता। क्या मतलब? मतलब कि मुझे बस इतना पता है कि तेरी मम्मी उन्हें बगीचे से ढूंढ कर लाई थी। बगीचे से? पर ट्रांसफार्मर तो बगीचे के बाहर है ना? हाँ, पर कोई नहीं जानता तेरे पापा उस बगीचे में पहुँचे कैसे थे। पर उनके साथ हुआ क्या था? मुझे वो भी नहीं पता कुंदन। बस उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके शरीर का सारा खून निकाल लिया था। हाँ, फिर? शायद उनका शरीर
ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसी शाम उनकी मौत हो गई। हाँ। इससे ज्यादा मुझे उस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आपको नहीं लगता मासी हमें इस बारे में और पता करना चाहिए? इसके बारे में और पता करने का एक ही तरीका है। क्या? हमें उस बगीचे में वापस जाना पड़ेगा और देखना होगा कि आखिर वहाँ ऐसा और क्या है जो पिछली बार हम देख नहीं पाए थे। पर हम जाएंगे कब? कल जब दिन में तेरी नानी सो रही होगी तब हम बगीचे में चलेंगे, ताकि हमें हमारे सवालों के जवाब मिल सकें। तो अगले दिन हम बगीचे की उसी झोपड़ी में पहुंच गए जहां हमें नानी की चिट्ठियां मिली थी, पर इस बार खटिया पर कुछ भी नहीं था। तो हम झोपड़ी के हर तरफ ध्यान से देखने लगे। तभी मासी को कमरे के कोने में कुछ दिखा। कुंदन। हाँ मासी। वो देखो, वहाँ कोने में एक बक्सा रखा है, चलो चलकर देखते हैं। तो मैं और मासी उस बक्से के पास चले गए। बक्सा देखने में काफी पुराना लग रहा था, इसलिए हमें उसे खोलने में भी डर लग रहा था। पर डरते डरते जब हमने उस बक्से को खोला तो अंदर एक किताब मिली। मासी ने वो किताब उठाई और उस पन्ने को खोल दिया जिसके बीच में एक कलम रखी थी। किताब के पन्नों पर आंख, नाक, जुबान, कान और इंसानी शरीर बना हुआ था। मुझे यह सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने मासी से पूछा, मासी ये सब क्या है? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान की 5 इंद्रियां हों। इंद्रियां? मतलब सेंसेस। देखो, आंख जिससे हम देख पाते हैं, नाक जिससे हम सूंघ पाते हैं, कान जिससे हम सुन पाते हैं, जुबान जिससे हम बोल पाते हैं या खाने का स्वाद ले पाते हैं, और ये आखिरी में शरीर जिससे हम चीजों को महसूस कर पाते हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन सभी के आगे ये पेन से निशान क्यों लगाए गए हैं। पर मासी निशान अलग अलग तरह के हैं। हाँ, अरे हाँ, आँखों के सामने सही का निशान है, जुबान के सामने भी सही का निशान है, पर बाकियों के आगे सवालिया निशान बने हुए हैं। ये निशान तेरे नाना के लिए है क्या? नाना जी के लिए? पर कैसे? यहाँ पर चिट्ठियां भी तो उनके लिए ही थी ना, तो हो सकता है कि ये किताब और ये निशान भी उन्हीं के लिए हो। और अगर निशान के हिसाब से देखा जाए तो तेरे नाना देख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। हाँ मासी, तभी तो वो नानी की चिट्ठियाँ पढ़ ले रहे थे और हमें आवाज भी लगा पा रहे थे। मासी। हाँ, ये नाना जी की आवाज मास्टर जी के गायब होने के बाद ही आनी शुरू हुई थी ना? हाँ, क्या बोल रहा है? किसने बोला ये? वो गांव वाले बोलते हैं ना कि मास्टर जी के लापता होने के बाद से ही बगीचे से आवाज आने लगी है। और आपने भी तो नाना जी की आवाज मास्टर जी के लापता होने के बाद ही सुनी थी ना? हाँ, पर तुझे गांव वालों के बारे में किसने बताया कि वो ऐसा सोचते हैं? राजवीर भैया ने। क्या? राजवीर तुझसे ऐसी बातें करता है? हाँ, वैसे भी मैं उन्हें आपसे पहले से जानता हूँ ना। वैसे ऐसा कुछ सुना तो मैंने भी था, पर पता नहीं। मासी, कहीं मास्टर जी का गायब होना और मेरे पापा के साथ हुआ वो हादसा इस सब से जुड़ा तो नहीं है? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ये क्या लिखा है? क्या? यहाँ पन्ने के आखिर में, आत्मा और शरीर के अंगों के मिलन के लिए करुणा भाव का होना आवश्यक है। हाँ मासी, करुणा भाव मतलब? करुणा भाव मतलब प्यार, लगाव। पर इसका मतलब क्या हो सकता है? हमें ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर यह जरूर समझ आ गया था कि इन सारे सवालों के जवाब हमें आने वाली अमावस की रात को ही मिलने वाले थे।